इंदौर में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लाखों रुपए का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा प्राथमिक रूप से मादक पदार्थ को जब्त करने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए ऋषिकेश मीणा डीसीपी के द्वारा बताया गया कि सराफा पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान एक वाहन की तलाशी के दौरान अवैध रूप से मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस वाहन के पास पहुंची तो दोनों युवक पुलिस को देखकर चौंक गए। पुलिस को शंका हुई तो चेकिंग की, उसमें एक थैली प्राप्त हुई जिसमें अवैध मादक पदार्थ रखा हुआ था। प्रारंभिक रूप से युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये गुड़ है। जब कुछ पुलिसकर्मियों ने इसे चखकर देखा तो स्वाद परिवर्तित मिला और शंका होने पर पूरी कार्रवाई की तो बताया गया कि वो एक प्रकार का मादक पदार्थ है। पकड़ा युवक का नाम पारस और रिंकू है, जो कि इंदौर के ही रहने वाले हैं। फिलहाल मादक पदार्थ कहाँ लेकर जा रहे थे, इसे लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। मादक पदार्थ की जांच में 506 ग्राम मादक पदार्थ जब्त हुआ है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। एनडीपीएस को लेके और इसके दुष्प्रभावों को लेके लगातार एमपी पुलिस, लगातार इंदौर कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से अभियान चला के कार्रवाई की जा रही है। उसमें ना केवल हमारा सीजर जो एनडीपीएस का सब्सटेंस है उसको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है, बल्कि गली मोहल्लों, कॉलेज, हॉस्टल्स में जाके हम एक जागरूकता अभियान भी लगातार चलाते आ रहे हैं। और उसी कड़ी में कल हमारे अधिकारियों के द्वारा एक बहुत अच्छी कार्रवाई सराफा थाने पे की गई है, जिसमें हमारे एडिशनल साहब और एसीपी सराफा और टीआई सराफा और उनके पीछे जो अभी जो आप ये टीम देख रहे हैं, इनकी सराहनीय भूमिका रही है। इसमें 2 लोगों को हमने कल एमडी ड्रग के साथ लगभग 500 ग्राम एमडी ड्रग के साथ में गिरफ्तार किया है। एक क्रेटा गाड़ी भी है। दोनों का नाम, एक का नाम पारस और एक का नाम रिंकू उर्फ रूपेश है। दोनों यहाँ इंदौर के रहने वाले हैं और इन आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। पहले भी इनके कई सारे अपराध एनडीपीएस के भी हैं और साधारण बॉडी ऑफेंसेस के भी हैं। दोनों को जब देर रात कार्रवाई के बाद उनसे प्रारंभिक पूछताछ में ये निकल के आया है कि पहले भी इस तरीके की एनडीपीएस के सब्सटेंस में इन्वॉल्व रहे हैं। आज माननीय न्यायालय के सामने इनको पेश करके पुलिस रिमांड मांगा है, ताकि ये कहाँ से लाए थे, कहाँ सप्लाई हो रही थी, इसके बारे में हम और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ। प्राथमिक पूछताछ में क्या बताया? अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये निकल के आया है और कुछ हमने जो अभी तक के हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है, जो टेक्निकल साक्ष्य हमने जुटाए हैं, उसमें ये राजस्थान बॉर्डर से तक इनका मूवमेंट कल की डेट में हमें मिला है। ये कल दिन में यहाँ से निकले हैं, राजस्थान बॉर्डर तक इनका मूवमेंट ट्रेस हुआ है और उसके बाद रात में लगभग 10-11 बजे इन्होंने वापस इंदौर शहर में जो सराफा थाना क्षेत्र में इनको जहाँ से इनको पकड़ा गया वहाँ ये पहुँचे हैं। एक्चुअली हम इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड है, इनकी आपराधिक गतिविधियों को लेके हम लगातार इन पर नज़र रखे हुए थे और हमें टिप ऑफ मिला था कुछ दिन पहले कि ये कभी भी इस तरीके के एनडीपीएस सब्सटेंस की मतलब सप्लाई कर सकते हैं। तो निगरानी में हमारे थे, टिप ऑफ के आधार पर लगातार टीम इनके पीछे थी, लेकिन चूँकि अपने मोबाइल को कभी स्विच ऑन कभी स्विच ऑफ कर रहे थे तो टीम के हाथ से कई बार मतलब हमारे जो टीम है उससे दाएं बाएं भी हुए। लेकिन जब ये सराफे में चौपाटी के आसपास पहुँचे हैं तब जाके हमारी टीम ने इनको वहाँ मैं जो एनडीपीएस का सब्सटेंस है जो संभवतः एमडीएमए है उसके साथ इसको पकड़ में आया है। रिसेंटली कहाँ पकड़ा है? ये एक्चुअली जैसे ही वहाँ से निकले राजस्थान बॉर्डर की तरफ से, तो इनको जो प्रारंभिक पूछताछ में इनने खुलासा किया है कि राजस्थान मतलब ये वापस यूपी की तरफ जाने का इनका था, आगरा की साइड में, आगरा और दिल्ली का इनका ट्रैवलिंग का था। लेकिन चूँकि लगभग 11 साढ़े 11 बजे इनको बज गए थे तो चौपाटी पे ये कुछ खाने, जो अपनी सराफा चौपाटी है वहाँ कुछ खाने पीने के लिए एक ब्रेक के लिए रुके थे, फिर इनको रात भर ट्रैवल करना था और उसी दौरान ये दबिश में जो हमारे थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ जो नॉर्मली हमारा रूटीन रहता है, जो सराफा चौपाटी पे भ्रमण रहता है, उसमें जब इनको पकड़ा तो इनकी हरकतें संदिग्ध लगी। इन्होंने एक जो रूपेश है उसको बता रहे कि जब पूछताछ में पसीने आने लगे, थोड़ा घबराहट हुई
तो फिर इनकी पूरी गाड़ी की चेकिंग की गई, तो उस गाड़ी में फिर हमको ये ड्रग मिली है।